अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 5 जो कि सप्लाई के मुताबिक है वो शुरू करना है। सप्लाई से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी क्लास में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप डिमांड के चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो सप्लाई का चैप्टर आपको समझने में ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी। आपको ये बात भी मैंने पहले बताई थी कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। जब भी किसी चीज़ की डिमांड की जाती है तो डिमांड उसी सूरत में की जाती है जब किसी चीज़ की सप्लाई या रसद अवेलेबल हो। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि किसी शय की वो मिकदार जो फरोख्त करने वाले किसी खास कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं उसको हम सप्लाई कहते हैं। डिमांड में भी हमने यही सीखा था कि कोई भी चीज़ अगर हम डिमांड या जिसकी तलब करते हैं उसको एक तो एक खास मखसूस कीमत पर हम खरीदने को तैयार होते हैं और दूसरा हमारी कुव्वत खरीद भी उसमें एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। सेम सिनेरियो जो है वो अब सप्लायर का है, एंटरप्रेन्योर का है जिसने अपनी चीज़ को मार्केट में बेचना है। वो एक मखसूस कीमत पर ही बेचने के लिए तैयार होगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी सप्लायर जो है वो कभी भी अपनी चीज़ को हमेशा उसी प्राइस पर बेचेगा जहां पर उसका प्रॉफिट भी वो अर्न कर सके और नुकसान भी कम से कम तर हो। अगर उसको चीज़ नुकसान में बेचनी पड़ती है तो वो फिर बैंकरप्ट हो सकता है या फिर भारी नुकसान उसको उठाना पड़ता है। इसलिए कोई भी जो सप्लायर है वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे आपको कभी भी चीज़ सेल आउट नहीं करेगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से उन्होंने दी है कि अगर 50 किलोग्राम चीनी 22 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में आती है तो यही उसकी सप्लाई कहलाती है। 22 रुपये से नीचे वो जो सेलर है कभी भी चीज़ को सेल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने सादे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन को देखना है तो कुछ इस तरह से आप इसको बयान कर सकते हैं कि किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर, जो कि अभी मैंने आपको बताया एक ख़ास अरसा इसमें दरकार होता है और ख़ास कीमत दरकार होती है, मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है। इसमें कुछ अहम नकात हैं जिनको जहन में आपने रखना है। बहुत सारे तो हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर उनको दोबारा दोहराया गया है, वो हम देख लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ख़ास कीमत से मुंसलिक होगी जिसके बगैर जो है सप्लाई का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा और साथ ही एक ख़ास मखसूस अरसा के लिए ये दरकार होगी। अगर पिछले हफ्ते चीनी की कीमत 22 रुपये फी किलोग्राम थी और इस हफ्ते 23 रुपये फी किलोग्राम है तो देखें पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में कीमत में तब्दीली आ गई है। पिछले हफ्ते चीनी 22 रुपये पर दस्तयाब थी जो कि एक मखसूस दौरानिया था, लेकिन इस दौरानिया में इसकी कीमत अब 23 रुपये फी किलोग्राम तय कर दी गई है। अब तीसरी जो कि अहम चीज़ है, माकूस रिश्ता आपने पढ़ा था डिमांड में, इसमें जो रिश्ता पाया जाएगा कीमत और रसद में वो बराह रास्त होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, मुस्बत रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी अगर कीमत बढ़ती चली जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। बीइंग अ सप्लायर अब हम लोगों ने अपने आप को एज्यूम करना है कि अगर हमें चीज़ की ज़्यादा कीमत मिलती है तो इसका मतलब ज़्यादा कीमत ज़्यादा प्रॉफिट। तो कोई भी सप्लायर जो है लॉजिकली विद गुड मेंटल हेल्थ कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसे ज़्यादा कीमत मिल रही हो और वो सप्लाई को फिर भी कम कर दें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में हमने डिमांड में पढ़ा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है ताकि चीज़ों की कीमतों को मसनूई तौर पर या आर्टिफिशली बढ़ा दिया जाए। अब अगर आपको बहुत कम कीमत दी जा रही है आपकी चीज़ के लिए तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बेचना पसंद नहीं करेंगे, आप उनको अपने पास ही रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वो सिर्फ इसी सूरत में होता है जब आपको चीज़ की कीमत कम अदा की जाए। ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फरोख्त करने पर अशिया आप इनकार करते हैं तो उसे हम रिजर्व प्राइस कहते हैं। यानी अगर आपने चीनी की कीमत 30 रुपये फी किलोग्राम तय की है और आपको 15 रुपये एक बायर जो है वो देने को तैयार है तो ये तो बहुत वे बिलो द एक्चुअल मार्केट प्राइस है। इस पर आप क्या डिसाइड करते हैं, अपनी शय को बेचने से इनकार कर देते हैं। इस कीमत को या ये जो 23 रुपये की कीमत है इसको रिजर्व प्राइस भी कहा जाता है, यानी इससे कम पर अब आप बेचने को तैयार नहीं हैं। अब
एक अहम चीज जो हमने इस चैप्टर में सीखनी है वो सीखनी है कि फर्क क्या है स्टॉक और सप्लाई में, यानी जखीरा और रसद में दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें आपस में क्या ताल्लुक पाया जाता है और ये दोनों आपस में मुख्तलिफ किस तरह से हैं। स्टॉक जो कि नाम से ही जाहिर है किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा होता है जो एक ताजिर या फरोख्तकार अपने गोदामों, दुकानों और अपने कारखानों में फरोख्त के लिए एक मखसूस अरसे तक रख लेता है। यानी इसको इन्वेंट्री भी कहा जा सकता है। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है और अभी आप बेच नहीं रहे और आपने अपने कारखाने में उसको रखा हुआ है तो इसको हम स्टॉक कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 500 किलोग्राम चीनी आपके गोदाम में मौजूद है और आप इसको बेचने के लिए मंडी में नहीं ला रहे तो ये आपका स्टॉक कहलाएगी। लेकिन सप्लाई हमेशा वो चीज कहलाएगी जो कि मंडी में फरोख्त के लिए मौजूद है। आपके पास वो चीज पड़ी है लेकिन आप मार्केट में उसको सेल के लिए नहीं ला रहे तो वो कभी भी सप्लाई नहीं कहलाएगी। लेकिन यही चीनी जो कि आपके गोदाम में पड़ी हुई है आज आप मार्केट में ले आते हैं मखसूस प्राइस पर बेचने के लिए, तो ये अब इस सूरत में आपकी सप्लाई कहलाएगी। अब हमने ये भी देखना है कि सप्लाई की काइंड्स कौन कौन सी हैं, इकसाम कौन कौन सी हैं। पहली जो टाइप है सप्लाई की उसको बाजारी रसद कहा जाता है, मार्केट पीरियड सप्लाई कहा जाता है। यानी अभी जो हमने पढ़ा कि एक खास वक्त पर खास कीमत पर दरकार हो आपको जो सप्लाई वो आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो उसको बाजारी रसद कहा जाता है, यानी मार्केट सप्लाई कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड सप्लाई का मतलब है कि कलील अरसे के लिए पैदावारी अमल में आप लाएं। जैसे बर्फ के कारखाने या ये सीजनल सप्लाई भी इसको कहा जा सकता है। आइसक्रीम वगैरह वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं एक सीजन के तौर पर अपनी पैदावार को बढ़ा देती हैं, यानी गर्मियों में उनकी पैदावार क्योंकि बढ़ जाती है, डिमांड क्योंकि बढ़ जाती है, मखसूस अरसा के लिए वो रहती है, तो इस टाइप की जो सप्लाई होगी वो शॉर्ट पीरियड सप्लाई कहलाएगी। लेकिन जो साल हर साल रहती है, जो चीज़ आपको पूरे साल अवेलेबल होती है वो लॉन्ग पीरियड कहलाती है, जिसमें आपके आम खाने पीने की अशिया हैं जो कि जिनके बगैर आप मतलब ज़िंदगी सरवाइव नहीं की जा सकती। तो ऐसी चीज़ों की जो सप्लाई होती है उनका अरसा बहुत तवील होता है, वो लगातार जारी रहता है। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।